पन्ना। बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राज्य खत्म हुआ है, तकरीबन 40 साल से उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कारनामा करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बना दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा इतिहास यह बना है कि उत्तर प्रदेश में अब तक टोटका माना जाता रहा है कि जिस मुख्यमंत्री ने नोएडा की धरती पर कदम रख दिया उसकी कुर्सी चली गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। नोएडा जाने के बाद भी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर है। इस चुनाव में दो रिकॉर्ड टूटे हैं। सबके मन में यह सवाल है कि अखिलेश यादव कहां चूक गए, कहां चूक हुई कि बने बनाए माहौल में भी चुनाव हार गए। मैं बताती हूं कि चूक कहां पर हुई है। एक एक करके सारे कारण मैं आपको बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हालांकि दोस्तों, अखिलेश यादव बहादुरी के साथ लड़े, पूरी तरह से लड़े। बीजेपी से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है। इस लिहाज से अखिलेश यादव को बेचारा नहीं कहा जा सकता। अखिलेश यादव खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, छोटी छोटी जातियों के साथ गठबंधन भी किया। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की बीजेपी से बहुत नाराजगी है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। फायदा मिला भी, लेकिन वो फायदा उतना ज्यादा नहीं रहा कि सरकार बनाने लायक सीटें मिल सके, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा से काफी आगे खड़ी नजर आई। मध्य उत्तर प्रदेश से सपा को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। मध्य में समाजवादी पार्टी को गलत सीट बंटवारे का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बुंदेलखंड में भी समाजवादी पार्टी को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। अब आइए पूर्वांचल और बुंदेलखंड का अध्ययन जो मैंने किया है, जो मैंने ग्राउंड पर देखा है, वो बताती हूँ। उसमें सपा की हार का पहला कारण यह है कि पोलराइजेशन। उत्तर प्रदेश के जिन जिन गांवों में हिंदू और मुसलमान की आबादी एक साथ रहती है, या जिन मोहल्लों में मुस्लिम और हिंदू साथ साथ रहते हैं, वहां हिंदू आबादी ने एक तरफा वोट किया और मुस्लिम ने दूसरी तरफ वोट किया है। बसपा को मिली 1 सीट और कांग्रेस को मिली 2 सीटें बताती हैं कि मुस्लिम बहुत ज्यादा बटा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के बहुमत वाले आंकड़े पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि राशन से खुश दलित वोटर और गैर यादव पिछड़ों ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है। बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा बीएसपी के डटकर ना लड़ने से मिला है। बसपा के इनएक्टिव होने की वजह से बसपा का लाभार्थी वोट बीजेपी के साथ चला गया, जो बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण बन गया। समाजवादी पार्टी ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। पार्टी के स्टार प्रचारक सिर्फ कागज में ही लिखे रह गए, या फिर स्टार प्रचारक सिर्फ चुनाव आयोग को सूची भेजने के लिए बनाए गए। ये किसी को समझ में नहीं आया। शिवपाल यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, समाजवादी पार्टी के खुद के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव में इक्का दुक्का जगह के अलावा और कहीं दिखाई नहीं दिए। बीजेपी से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान में सिर्फ दारा सिंह चौहान ही चुनाव जीत पाए, यानी मंत्रियों के आने से सपा को नुकसान ही हुआ है। बीएसपी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे, उसने समाजवादी पार्टी को डेंट पहुंचाया है। अखिलेश यादव को अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ना था तो चंद्रशेखर रावण को पावर देनी चाहिए थी। हर जगह से बीजेपी की तरफ जा रहे दलित वोट रोकने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को करना चाहिए था, जिसे समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। यहां तक कि चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव को बड़ा भाई तक कह दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। हालांकि हार के बाद आप कुछ भी कह लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती तो ये सब कारण बेकार हो जाते, लेकिन हार के कारण जमीन पर जो दिखाई दिए, जो मैंने महसूस किए, वो आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं दोस्तों, असहमत भी हो सकते हैं। और एक बात और, मैं बहुत पहले से कहती आई हूं कि बेरोजगारी जैसा वोट बैंक कोई नहीं होता है। हर बेरोजगार पहले मिश्रा है, पांडे है, पटेल है, यादव है, वर्मा है, कुर्मी है, सिंह है, तो उसके बाद वो बेरोजगार है। बेरोजगारों का वोट जातियों का बंधन नहीं तोड़ पाता, इसीलिए बेरोजगार नाम का कोई वोट बैंक नहीं होता है। बीजेपी की प्रचंड जीत में बीएसपी का निर्दलियों से भी बेकार प्रदर्शन बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। जो वोट बैंक कल तक बसपा का हुआ करता था, उसका बड़ा हिस्सा आज बीजेपी का है, और इसीलिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाते हुए सत्ता में दोबारा वापसी की है। और एक और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो छूट रही है, समाज में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आई तो यादव उत्पात मचाएंगे और मुस्लिमों का शासन हो जाएगा। ये भी गैर यादव पिछड़ों का समाजवादी पार्टी के साथ ना आने का बहुत बड़ा कारण रहा है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे आकलन से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बता दीजिए। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।